Hello students, welcome to our channel. Today we are going to start chapter light NCERT exercise. Before this we have discussed the topics which are very important. So you please watch the previous videos to clear the concept. Here, question number 1 we have which of the following materials cannot be used to make a lens? कौन सा ऐसा मटेरियल होता है इनमें से जिसको लेंस के लिए यूज नहीं किया जा सकता? Water, glass, plastic and clay. So here we can say clay. Clay we can't use as a lens, right? Now, question number 2. The image formed by a concave mirror is observed to be virtual. आपने ये देखा कि concave mirror के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है? वैसे तो रियल और इन्वर्टेड बनती है, राइट? मोस्ट ऑफ द केस कैसे होते हैं? रियल और इन्वर्टेड। बट यहाँ पर ये पूछा हुआ है कि वर्चुअल और इरेक्ट कब बनेगी, राइट? वर्चुअल और इरेक्ट हमारी जो इमेज होगी वो कैसे बनेगी, और ये लार्जर होना चाहिए ऑब्जेक्ट से। सो वी आर सेइंग अगर ये हमारा मिरर है, कनकेव मिरर, ये है फोकस, ये क्या है? सी। ऑब्जेक्ट को अगर बियॉन्ड सी रखेंगे, एट सी रखेंगे, बिटवीन सी और एफ रखेंगे या एफ पर रखेंगे तो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी रहेगी? रियल और इन्वर्टेड। बट अगर आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट, राइट? So here we see it is option number D here, means it is between the pole of mirror and its principal axis, right? Okay, now the next question we have, where should an object be placed? कहाँ पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रखें जिससे हमारे पास जो इमेज बने वो कैसी बने? रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का, राइट? तो यहाँ से ध्यान रखिए कि आपके पास है प्रिंसिपल फोकस ट्वाइस द फोकल लेंथ एट इन्फिनिटी बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। सो हेयर वी आंसर कहाँ पर आपको उसको रखना चाहिए? इट इज हेयर बिटवीन, सॉरी, एट ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। याद रखिए सी के ऊपर फोकल लेंथ का अगर डबल करेंगे, फोकल लेंथ का अगर आप डबल करेंगे तो दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो क्या बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट? ठीक है। अब आपने कहा कि सी के ऊपर जो भी ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो उसकी जो इमेज बनती है दैट इज ऑफ सेम, राइट? बिल्कुल सेम काइंड का क्या बनती है? इमेज फॉर्म होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट इज हियर a mirror, spherical mirror of, spherical mirror given है हमें, कहते given है of spherical mirror and a thin spherical lens। ठीक है, एक spherical mirror है और एक thin spherical lens है, have each a focal length of -15 सेंटीमीटर। दोनों की ही फोकल लेंथ कितनी गिवन है? -15 गिवन है, राइट? सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? द मिरर एंड द लेंस आर लाइकली टू बी। तो कब ऐसा होगा कि फोकल लेंथ दोनों की सेम होगी? सो दैट शुड बी अ कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के केस में वी विल गेट हियर सेम, राइट? -15। क्वेश्चन इज हियर, no matter how far you stand from a mirror, how far you stand from a mirror, now the mirror is likely to be, आपको इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है? इरेक्ट इमेज बन रही है। चाहे आप कहीं पर भी किसी भी पोजीशन पे खड़े हो जाएं तो आपको बताना है मिरर कैसा होगा। प्लेन मिरर के, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और साथ में क्या है? कन्वेक्स मिरर, राइट? इन तीनों के केस में आपसे पूछा गया है ऑब्जेक्ट की पोजीशन अगर कहीं पर भी हो आपको ये बताना है कि आप उसमें इरेक्ट दिखने चाहिए। तो प्लेन मिरर के केस में हमेशा हमें इरेक्ट इमेज मिलती है, राइट? कन्वेक्स के केस में भी हमें इरेक्ट इमेज मिलती है। कनकेव का केस में हमें हमें इन्वर्टेड इमेज मिलती है, इन्वर्टेड, राइट? उल्टी इमेज होती है। और एक केस ऐसा होता है जब वो पोल और फोकस के बीच में होती है तो इमेज हमें क्या हो जाती है? इट इज रियल,
इट इज इरेक्ट, सॉरी, सीधी दिखाई देती है, ठीक है, सिर्फ पोल और एफ के बीच में, अदरवाइज ये हमेशा इन्वर्टेड बनती है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर क्या कहेंगे, दैट कनकेव का केस तो गलत हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया तो ये एक बार इन्वर्टेड आ रही है और एक बार इरेक्ट आ रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे यहाँ पर जो मिरर होगा कौन सा होगा, इट इज प्लेन मिरर, और साथ में हम देंगे इसमें कन्वेक्स मिरर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, next question is here, which of the following lens would you prefer to use while reading small letter found in a dictionary, right। तो आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा लेंस होगा, कौन सा ऐसा लेंस होगा जिसको आप यूज कर सकते हैं किस चीज के लिए, फॉर रीडिंग स्मॉल लेटर, राइट। छोटे छोटे डिक्शनरी में आपने देखा होगा कि लेटर्स होते हैं, राइट। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर कौन सा लेंस यूज करेंगे। सो हियर ऑप्शंस आर अ कन्वेक्स लेंस, राइट, फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कनकेव लेंस, फोकल लेंथ क्या गिवन है इसकी 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वी हैव अ कन्वेक्स लेंस, फोकल लेंथ क्या गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको देखो डिफरेंट डिफरेंट लेंसेज गिवन है, ठीक है, फोकल लेंथ को चेंज किया हुआ है। साथ में यहाँ पर आपके पास है कनकेव लेंस, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना है यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, राइट। सो हियर व्हाट इज आंसर, आंसर है मेरे पास कन्वेक्स लेंस। हम क्या यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, राइट। तो ये क्या देगा हमें, डिक्शनरी के जो भी वर्ड्स हैं उनको आसानी से समझने के लिए देगा, ठीक है। और इसकी जो फोकल लेंथ होगी उसको क्या रखेंगे हम 5 सेंटीमीटर प्लेस करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कनकेव मिरर और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, व्हाट शुड बी द रेंज। आपको ये बताना है कि रेंज क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन है इरेक्ट इमेज चाहिए यूजिंग ए कनकेव मिरर, focal length कितनी है 15, what should be the range। So here what is the nature of image, is the image larger or smaller than the object, draw a ray right diagram। So here given that focal length of a concave mirror that is 15 centimeter, अभी अगर आपको इरेक्ट इमेज चाहिए, वैसे तो कैसी होती है इन्वर्टेड होती है, बट एक प्लेस ऐसा होता है जिसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि आपको इरेक्ट इमेज मिलेगी, वो कौन सी होगी, जब आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, पोल और फोकस के फोकल लेंथ के बीच में रखेंगे, राइट। पी और एफ के बीच में कनकेव मिरर के केस में हमें एक इरेक्ट इमेज बनती है जो वर्चुअल होती है, राइट। नाउ हेयर वी आर प्लेसिंग ए बी, राइट। एक रे जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी, दैट विल पास थ्रू फोकस। एक रे जो होगी वो सी से जाएगी और सी से वापस होकर दोनों रेज मिलकर क्या करेंगी, एक इमेज बनाएंगी, दैट इज आर इरेक्ट इमेज, राइट। नाउ क्वेश्चन इज, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग। वी हैव अ हेडलाइट ऑफ कार, कार के हेडलाइट में हम कौन सा मिरर यूज करते हैं, we use concave mirror and headlight is fitted at the principal focus of the mirror, thus we get a powerful beam of light after reflection from a concave mirror। तो रिफ्लेक्ट होकर हमें एक पावरफुल बीम मिलती है। नेक्स्ट इज साइड रियर व्यू मिरर, आपको सीधी इमेज की जरूरत है, ठीक है, और आपको वाइडर व्यू चाहिए, तो इसके लिए हम यूज करते हैं कन्वेक्स मिरर। कौन सा यूज करते हैं, कन्वेक्स मिरर, thus it is provided with a wider field of view to the driver। now we have here solar furnace, solar furnace में we observe the larger size concave mirror are used to concentrate light to produce the heat in a solar furnace। incident sunlight is parallel beam, तो हमें एक हाई इंटेंसिटी की वेव की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, तो लार्जर साइज कनकेव मिरर यूज की जाती है ताकि जितनी भी रेज पैरेलल फील जब फॉल करेंगी उस मिरर के ऊपर, तो वी गेट अ light, right, we get light in a proper focus, right, focus the light at its principal focus, जहां पर क्या होता है टेम्परेचर राइज करता है। क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 9, one half of a convex lens is covered with a black paper, will this lens produces a complete image of the object, verify your answer experimentally। so here we have a convex lens, हमारे पास क्या है convex lens है, ठीक है। अब इस convex lens को आपने क्या किया, ब्लैक कलर के पेपर से कवर कर दिया। we are having a candle here, कैंडल में से लाइट जब फॉल करेगी तो इट इज नॉट हेयर कि यहाँ पर इमेज फॉर्म नहीं हो रही, ठीक है। इमेज फॉर्म होगी कैसे, एक रे कहाँ से जाएगी, फोकस में से, जो फोकस में जाती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, ऑप्टिकल सेंटर से सीधी लाइन जाएगी और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस, राइट। सो ब्लैक पेपर ने क्या किया, सिर्फ इसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा, मतलब जो इमेज हो सकती है वो फेड हो सकती है, मतलब ब्लर सी हो सकती है, ऐसा नहीं होगा कि वो नहीं दिखाई देगी, राइट, ओनली दैट इज द रीजन, राइट। नाउ हियर
यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट विल ओनली decrease the brightness, right? An object 5 centimeter in the length is held 25 centimeter away from a converging lens. We have a converging lens. Converging lens कौन सा होता है हमारा? It is a convex lens. अब आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट को हमेशा हम कहाँ पर रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर रखते हैं. वी ऑलवेज प्लेस द ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट? आप जहाँ पर भी किसी भी एक लेंस को रखेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो रहेगा इट इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड. यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को रखा दैट इज ए बी. लेफ्ट हैंड साइड पर जो भी आपके पास चीजें आती हैं वो सारी की सारी, चाहे वो इमेज हो, फोकल लेंथ हो, दैट इज ऑलवेज नेगेटिव, राइट? जो भी हमारे पास इमेज की फॉर्मेशन बनेगी, या आप कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्योंकि यहाँ पर ही रहेगा तो यहाँ पर जो भी हमारे पास वैल्यूज रहेंगी दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट? आप कोई भी एक यहाँ पर एक लाइन लगा सकते हैं तो दैट इज वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, राइट? In this we are saying height of object that is 5 centimeter, object that is minus 25, focal length that is 10 centimeter. We know 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. f की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, v as it is रखा, u की वैल्यू आ गई minus 25. so 1 by 10 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा. यहाँ से कितना आएगा 5 minus 2 by 50 that is 1 by v. सब्ट्रैक्ट किया 3 by 50 which is equal to 1 by v. so v is equal to आपके पास आ गया 50 by 3 that is 16.6, right? मैग्निफिकेशन वी नो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है दैट इज h2 डिवाइड बाय h1 दैट इज इक्वल्स टू v बाई यू, राइट? मुझे फाइंड आउट करना है h2, तो h2 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? h1 डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई v इंटू h1 डिवाइड बाय कितना होगा u. v की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50 बाई 3, h1 की वैल्यू है 5, मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर आ गया 25. सो वी आर टेकिंग 25 इंटू 3, आपके पास आ जाएगा दैट इज 75, right? It equal to h2 by 5, 5 इधर ले गए and that will give you 10 by 3 and here we have minus 3.3. तो नेगेटिव जब आता है दैट मीन्स आपके पास कैसी बनती है? इन्वर्टेड इमेज. इन्वर्टेड के साथ आएगा रियल, ठीक है? नाउ दिस इज द इमेज फॉर्मेशन. नाउ क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 11, अ कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर फॉर्म एन इमेज ऑफ 10 सेंटीमीटर. एक आपके पास कॉन्केव लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, इमेज जो बना रहा है वो कितनी बना रहा है 10 सेंटीमीटर. हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट प्लेस फ्रॉम द लेंस? Draw the ray diagram. So here we have a focal length f that is given minus 15 centimeter, object distance that is u that is minus 10 centimeter. We have a formula 1 by f equal to 1 by v minus 1 by u. f की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी -15, v की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी -10, u एज इट इज. नेगेटिव को जब आप इस साइड लेके जाएंगे तो दैट इज -1 by 10 प्लस 1 by 15. एलसीएम लिया आपके पास 30, डिवाइड करो 3, 3 इंटू 1 -3, डिवाइड करेंगे 2, 2 इंटू 1 2, -3 plus 2 that is -1 by 30. Take the reciprocal, we have here -30 centimeter, right? So here we have a concave lens with the object that is AB. एक लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है वो डाइवर्ज हो रही है, एक लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर थे वो सीधी जाएगी. जैसे आप इनको पीछे लेके आएंगे they will intersect at a one point and the intersection will give the height of a image, means image formation will be here, right? Now question is, an object is placed at a distance of 10 centimeter from a convex mirror of focal length कितनी given है 15 centimeter. Find the position and the nature of the image. So object is placed at a distance of कितना है हमारे पास 10 centimeter from a convex mirror of focal length कितना given है 15 centimeter. We need to find out the position and nature. हमें क्या बताना है? position और nature बताना है. तो image distance क्या होगा? v की वैल्यू है -10 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ ऑफ मिरर दे रखा है आपको, f कितना है 1.5 सेंटीमीटर. 1 बाय v की वैल्यू क्या होती है? यहाँ से आपको करेक्ट करना पड़ेगा इसको. वी हैव हियर 1 बाय f दैट इज इक्वल टू 1 बाय v माइनस 1 बाय u, राइट? तो यहाँ से हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 1 बाय f प्लस 1 बाय u भी रख सकते हैं. फोकल लेंथ आपके पास आ गया 1.5, u की वैल्यू आ गई -10. अब याद रखिए फोकल लेंथ आपको कहाँ पॉजिटिव लेना है और कहाँ पर आपको नेगेटिव लेना है, राइट? सो इन द केस ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इट इज पॉजिटिव, इन द केस ऑफ अ कनकेव मिरर इट इज नेगेटिव, राइट? नाउ हियर we solve, take LCM 30 divided 2 minus here this is 5 by 30 that is equal to 6 centimeter. So image is formed 6 centimeter behind the lens. Image is virtual और कैसी बन रही है? Erect image बन रही है, right? Question number 13, that is the magnification produced by a plane mirror is +1. What does this mean? देखो मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव, जब भी पॉजिटिव होगी तो आपको याद रखना है इमेज इरेक्ट बनेगी
with respect to the object, right? The image size is same as that of a object size. जो भी image बनेगी वो बिल्कुल same बनेगी किसके, object size के, right? Question is, question number 14, an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image, its nature and size. देखो, an object, कोई भी object है 5 सेंटीमीटर की लेंथ में है, राइट? उसको कहाँ रखा गया? 20 सेंटीमीटर, कहाँ पर? कन्वेक्स मिरर के सामने। तो यहाँ से सबसे पहले आपको याद रखो, यहाँ पर है O, या आप यहाँ पर H1 भी रख सकते हो। हाइट ऑफ इमेज, height of object that is 5 centimeter, then u is equal to -20, f equal to 30/2 कर देंगे, कितना आएगा? 15 सेंटीमीटर। वो नो 1/f की वैल्यू कितनी होती है? 1 बाय, यहाँ से आएगा 1/v माइनस का 1/u, राइट? सो 1/v की वैल्यू आप फाइंड आउट करो, इट इज 1/f माइनस 1/u, राइट? Now here put the values. We have 1/15 minus of -20. LCM लिया 60, 7/60, 60/7 करेंगे तो कितना आएगा? 8.57 centimeter. Now magnification we know it is here I divided by O, means height of image by height of object, which is equals to minus v by u. वैल्यू पुट करते हैं, -60/7 इंटू -20 डिवाइडेड, इट इज 3। हेयर वी हैव आई इक्वल टू 2.13। इमेज कैसी है? डिमिनिश्ड इमेज है, इरेक्ट है। कैसे पता चला इरेक्ट है? क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, राइट? इरेक्ट के साथ हमारा क्या बनता है? हमेशा वर्चुअल। क्वेश्चन नंबर 15 हियर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, राइट? ऑब्जेक्ट का साइज क्या है हमारे पास? 7 सेंटीमीटर, मतलब H1 की वैल्यू, it is placed at a 27 centimeter in front of a concave mirror. So this is u equal to -27, right? At what distance from the mirror should be the screen be placed so that the sharp focused image is formed? So what we do, we take a object formula, f equal to -18, 1 by v equal to 1 by f minus 1 by u, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 by -18 minus 1 by -27, it's plus, and then we get 54 minus 1 divided v equal to -54. So screen should be placed at 54 centimeter. कहाँ पर रखनी है? 54 centimeter in the front of a mirror, right? Now we know the ratio I by O. I by O किसके इक्वल होता है? -v by O. I by O means what? It is H2 by H1 which is equals to minus का v by U, right? यहाँ से I की वैल्यू एज इट इज, O की वैल्यू है 7, पुट किया minus of 54 by 27, right? Now here we have I की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टेक दिस 7 दैट साइड एंड इट इज इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर. सो इमेज इज डबल द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट. इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी? डबल बनेगी, ठीक है? इमेज इज रियल और कैसी होगी? इन्वर्टेड होगी. साइज ऑफ इमेज एच डैश दैट इज इक्वल टू, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? मैग्निफिकेशन वी आर सेइंग H2 कह दो या H डैश कह दो, H डैश बाय H. तो H डैश की वैल्यू क्या बनेगी? इट इज इक्वल टू m इंटू एच. मैग्निफिकेशन कितना है? -2. H की वैल्यू कितनी है? 7. इट इज equals to minus का 14 centimeter, right? The image is 14 centimeter length and it is inverted image. कैसी बनेगी हमारी? Inverted image की formation होगी, right? Question is, now we have a question related to the power, right? But now what is power? It is the measure of degree of convergence or divergence. So power of lens we know it is equals to 1 by focal length. It is equals to 1 by आपने किया minus का 2, right? डिवाइड करेंगे तो पावर गिवन है ना, तो P इक्वल टू है 1 बाई एफ, राइट? फोकल लेंथ आपको निकालना है तो इट इज इक्वल्स टू 1 बाई पी हो जाएगा, ठीक है? 1 बाई पी, 1 बाई पी, राइट? P की वैल्यू है -2, सॉल्व किया -0.5 मीटर आ गया. नेगेटिव साइंस ये शो करता है दैट दिस इज अ कनकेव लेंस. फोकल लेंथ अगर नेगेटिव है तो कनकेव लेंस होता है. Now last question, a doctor has a prescribed a corrective lens of a power plus 1.5. Find the focal length of the lens. Is the prescribed lens diverging or converging? So here we have power 1.5, power equal to 1 by f होता है, focal length f equal to 1 by p. P की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी आपने, डिवाइड किया 0.67. Now power is positive, the lens is a converging lens. कैसा lens होगा? Converging, right? So this is all about. If you like the video, please share it with your friends. Thank you. Bye bye.